उपाध्याय यशोविजय जी महाराज साहब ज्ञानसार सूत्र के मग्नता अष्टक की गाथा 4 में बताते हैं। परब्रह्मणि मग्नस्य श्लता पौद्गलिकी कथा क्वामी चामी करोन्मादा स्फारा दारा दरा क्व च। अर्थात परब्रह्म में जो मग्न है, ब्रह्म अर्थात आत्मा, और आत्मा का जो सिद्ध स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, वही परब्रह्म स्वरूप है। तो आत्मा के उस परब्रह्म स्वरूप में जो मग्न हो चुका है, उसको तो पुद्गल की बात तक व्यर्थ लगती है, तो फिर उसके लिए धन का उन्माद क्या है और स्त्री का आकर्षण या स्पर्श क्या है। उदाहरण से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने अमृत रस पी लिया हो, तो फिर सामान्य जल उसके लिए तो निरस हो जाएगा ना, टेस्टलेस हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने चक्रवर्ती का पद पा लिया है, तो सामान्य से छोटे मोटे पद तो उसके लिए व्यर्थ लगेंगे ना। किसी व्यक्ति ने यदि हीरा पा लिया है, तो कांच का टुकड़ा तो व्यर्थ लगेगा ना। ठीक वैसे ही परमात्म स्वरूप में जो परम आनंद को अनुभव कर रहा है, उसके लिए तो पुद्गल की बात तक व्यर्थ है ना। तो फिर क्या ही धन के पीछे वो भागेगा और क्या ही स्त्री के पीछे भागेगा। पूरी दुनिया दो ही वस्तु के पीछे भाग रही है, या तो वह पैसे के पीछे भाग रही है या फिर स्त्री के पीछे भाग रही है। किंतु जो परब्रह्म में लीन है, उसकी नज़रों से यदि देखो तो सोना आदि धन तो मिट्टी का ढेर मात्र है, और स्त्री की काया तो मल मूत्र का पिंड भर है। तो उसको वे अच्छे कैसे लगेंगे। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, जो हमें सुख प्रदान करती है, हमारा प्रयत्न, हमारा पुरुषार्थ उसी की ओर होता है। भारत के लगभग सभी दर्शनों ने 4 पुरुषार्थ की बात बताई है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो पैसे के पीछे भाग रहा है वह अर्थ पुरुषार्थ कर रहा है, और जो स्त्रियों के पीछे भाग रहा है वह काम पुरुषार्थ कर रहा है। और इन 2 पुरुषार्थों में जिसको सुख दिखता है, वह जीवन भर उसी में लगा रहता है, और अंत तक न तो तृप्त होता है और ना ही उसकी ये यात्रा पूरी होती है, उसका जीवन अवश्य पूरा हो जाता है। तो जो व्यक्ति परब्रह्म में सुख को भोग रहा है, उस पर धन का नशा कैसे चढ़ सकता है और स्त्रियां उसे आकर्षित कैसे कर सकती है। यशोविजय जी कहते हैं, उसके लिए तो धन और स्त्री आदि पुद्गल की बात तक व्यर्थ है, उसे निरस लगती है, उसमें उसे इंटरेस्ट ही नहीं आता है। अब आप अपने भीतर टटोलो कि आपको कौन सी बात सुनने में मज़ा आता है। यदि पुद्गल की बातें सुनने में आपको आनंद आता है, तब तो आप अर्थ और काम पुरुषार्थ वाले व्यक्ति हो, और यदि आपको आत्मा की बातें सुनने में आनंद आता है, तो आप धर्म पुरुषार्थ की ओर बढ़ रहे हो। सिंपल सी बात है, जहाँ हमें सुख दिखता है, हमारा सारा पुरुषार्थ उसी सुख को पाने में लग जाता है। तो अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ क्षणिक सुख देने वाले हैं, वहीं धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ शाश्वत आनंद को देने वाले हैं। जिसे अपनी आत्मा के परब्रह्म स्वरूप में आनंद की अनुभूति होना आरंभ हो गया है, वह व्यक्ति धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ में लग जाता है।